वहीं पश्चिम बंगाल में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले की घटना पर अब एक्शन शुरू हो चुका है। बंगाल पुलिस के मुताबिक इस मामले में अभी तक 3 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं, जबकि 7 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। बंगाल पुलिस ने पत्थरबाजी के मामले में भी अज्ञात लोगों के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की हैं। इसके अलावा पुलिस ने एक एफआईआर बीजेपी नेता राकेश सिंह के खिलाफ भी दर्ज की है, जिन पर भीड़ को भड़काने का आरोप लगा है। बंगाल पुलिस के मुताबिक जेपी नड्डा के काफिले को सुरक्षा के अलावा बंगाल पुलिस ने अतिरिक्त सुरक्षा मुहैया कराई थी। इस मामले पर जिस तरीके से यह मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, देश भर में विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। और अब तक इस पूरे मामले में 3 एफआईआर, 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए थे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसी को देखते हुए सभी दलों ने, खासतौर पर वहां पर बीजेपी और टीएमसी के बीच में जो है वो सियासी लड़ाई इस बार बताई जा रही है विधानसभा चुनाव को देखते हुए। और ऐसे में बीजेपी के कार्यकर्ता और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में पिछले काफी समय से भिड़ते हुए नजर आए। कई लोगों की जानें भी जा चुकी हैं दोनों ही तरफ से। और इस बार बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ, इस घटना ने तूल पकड़ा। और जिस तरीके से ममता सरकार की निंदा की गई, राजीव रंजन वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं अधिक बातचीत करने के लिए। राजीव रंजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर जुड़ने के लिए। थैंक यू हितेंद्र जी। राजीव जी, जिस तरीके से यह घटना देखने को मिली, एक ऐसी पार्टी जो कि देश में काफी बड़ी पार्टी, बल्कि ये भी कहा जाता है बीजेपी की तरफ से कि पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ऐसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर जब हमला हुआ और पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिले, बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर आ गए। और ऐसे में ममता सरकार पर जो गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, उनका, ऐसे आरोपों का कितना खामियाजा भुगतना पड़ सकता है अब ममता सरकार को? हितेंद्र जी, देखिए, वेस्ट बंगाल का जो पॉलिटिकल डायनेमिक्स है इंटायरली डिफरेंट है जी। वहाँ पहले हम आप सुनते थे कि पत्थरबाजी होती थी, टीएमसी और लेफ्ट पार्टीज के कार्यकर्ताओं के बीच में लड़ाई होती थी। तब टीएमसी वहाँ मेन ओपोजिशन पार्टी के रूप में उभरा था और लेफ्ट पार्टीज का जो वहाँ दबदबा था उसको टीएमसी ने चैलेंज किया था जी। तब जब वायलेंस होता था तो बाकी पार्टीज उसको बाहर से देख करके उसका आनंद उठाते थे जी। प्रॉब्लम हमारे हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में, डेमोक्रेसी में यह है कि जब कोई दूसरा आपका, जब पॉलिटिकल राइवल्स, एनिमीज आपस में लड़ते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, तो हम आप उसका आनंद उठाते हैं जी। और जब हमारे आपके साथ होता है तो फिर हम आप चिंतित होते हैं, चिंतन करने लगते हैं और फिर प्रदर्शन करने लगते हैं जी। मुझे याद है कि वेस्ट बंगाल में ये काफी दिनों तक चला। लेफ्ट पार्टीज और टीएमसी के बीच में ये जो वायलेंट क्लैशेस काफी होते थे वहाँ। दुर्भाग्य से अब भारतीय जनता पार्टी के साथ ऐसा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ की इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी के रूप में मर्ज कर रहा है। नड्डा साहब के काफिले पर अटैक हुआ, उसका निंदा होनी चाहिए और पुलिस ने एफआईआर भी रजिस्टर किया है और जो इसके लिए जिम्मेदार है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जी। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि पॉलिटिक्स में हमारा जो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है जी, इसमें वायलेंस ना हो हितेंद्र जी, ये सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन राजीव जी, यहाँ पर एक सवाल ये है, क्योंकि जिस तरीके से जब पश्चिम बंगाल में जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ, उसी दौरान दिल्ली में भी डिप्टी सीएम के घर पर हमला होता है। तो अगर पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की हत्या हुई है तो दिल्ली में क्या हुआ है? दिल्ली में जिस तरीके की जो घटना हुई उसके बारे में बीजेपी के नेताओं ने, किसी ने भी कुछ नहीं कहा। मैं आपको वही कह रहा हूं, मैं इसीलिए हितेंद्र जी मैंने कहा कि डेमोक्रेसी में एक आपका, एक इसकी जो हेल्थ बना रहे, इसमें एक प्रोबेबिलिटी बना रहे, इसमें एक गंभीरता बनी रहे, यह एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने बिल्कुल सही कहा कि वेस्ट बंगाल में ऐसा हुआ तो यहाँ जो अटैक हुआ ये भी गलत है, वो भी गलत है। जो गलत है गलत है। हमारा एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है हितेंद्र जी, हम यह कहने की हिम्मत नहीं रखते हैं कि फेयर इज फेयर, अनफेयर इज अनफेयर। बिल्कुल।
हम ये कहते हैं कि अगर हमने कोई गलती की तो नहीं जी ठीक है, आप किसी और ने कर लिया नहीं तो बहुत गलत किया। बिल्कुल। तो ये जो हम सुविधा अनुसार अपनी दुविधा तय करते हैं, वो बहुत ही गंभीर मामला है। उससे होता क्या है कि आदमी चीजों को बड़ा लाइटली लेता है। अब क्या है, हिंदुस्तान में देखिए फ्री फॉर ऑल है इंडियन डेमोक्रेसी में। जी आप पैसे से वोट खरीद लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, आप जो भी कर सकते हैं, यू डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। और चुनाव जीतने के लिए आपको पूरी छूट है। बिल्कुल। और आप पावर में, हितेंद्र जी पावर में है, हितेंद्र जी की सरकार है, हितेंद्र जी बिल्कुल सब मैनेज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पावर में हूं, मैं कहता हूं मैं मैनेज कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। हमें चुनाव जीतनी है, दैट्स ऑल। एक लाइन का मैंडेट होता है, कुछ जी। भी करो, पैसे झोंक दो, जी। जिसको खरीदना है खरीद लो, चुनाव जीतनी है। जी बिल्कुल हम आप जीत भी लेते हैं हितेंद्र जी, लेकिन इस प्रोसेस में हम अपने राष्ट्र को, सिस्टम को बहुत बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। बिल्कुल। उसका खामियाजा हमें पहले भी भुगतना पड़ा कि हम इतने 400-500 हजार साल तक हम गुलाम रहे, दूसरों ने हमारे ऊपर शासन किया, देश का विभाजन हो गया और आज भी हम समाज को जोड़ नहीं पा रहे हैं। समाज आइडियोलॉजी में बटा हुआ है, जाति में बटा हुआ, धर्म में बटा हुआ है। भारतीयता में किसी को विश्वास नहीं है, राष्ट्र के नाम पे कोई इकट्ठा नहीं होता है। अब तो जी। राष्ट्र के नाम पे भी पॉलिटिकल लाइन पे ही एजिटेशन होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब भी पाकिस्तान के अगेंस्ट में विरोध करना है तो एक किसी आइडियोलॉजी के लोग सड़क पे आते हैं, सारे लोग कहाँ सड़क पे आ जाता है। बिल्कुल। 135 करोड़ के देश में कितने करोड़ लोग प्रोटेस्ट करते हैं हितेंद्र जी? जी लोग कहते हैं ये पॉलिटिक्स है, ये पाकिस्तान चाइना से लड़ने के नाम पे ये पॉलिटिक्स करते हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं हमें गंभीर रूप से सोचने की जरूरत है कि आफ्टर ऑल राष्ट्र को हम किस दिशा में ले जा रहे हैं, और उसके लिए हमें पॉलिटिक्स की क्वालिटी को इम्प्रूव हितेंद्र जी करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका लाइफ लाइन है डेमोक्रेसी में। हम जब तक पॉलिटिक्स को इम्प्रूव नहीं करेंगे तो एक मजबूत राष्ट्र, एक मजबूत संस्कार, एक मजबूत जो वो फीलिंग है, एम्पैथी, राष्ट्रीय स्तर पर वो इमर्ज नहीं होगा। वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसलिए बिल्कुल बिल्कुल एक बड़ी चुनौती है। राजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम अहम बातचीत करने के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।